वह सुमधुर बंसी का स्वर संगीत जब गोपियों ने सुना तो स्वर के साथ ही कृष्ण गृहीत मानसा, सब गोपियों का मन उस स्वर संगीत के साथ ही माधव के पास चला गया, सबका मन। और जब मन माधव ने मुरली से चुरा लिया तो जो जहां जैसी जिस हालत में बैठी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी ये नहीं कह रहे कि कन्हैया की बंसी सुन के गोपियां दौड़ी दौड़ी चली गईं। जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं है, आ जगमुह, सब दौड़ी दौड़ी आ गईं। वक्ता यदि वर्णन करेगा तो उसे कहना चाहिए कन्हैया ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी उनके पास चली गईं। जगमुह क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, पर सुखदेव जी की आजगमुह क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। रास मंडप में स्वयं उपस्थित होकर के सुख मंजरी बन करके विराजे हो गए, लीला का चित्रण आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। जैसे आजकल क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाते ना, ओ मारा छक्का, बाउंड्री पार, तो देखने वाला सुनने वाला है। जब वर्णन करने वाला गजब की प्रस्तुति करता है तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे छक्का मार दिया। आंखों देखा हाल सुन, रेडियो पर सुनाया या टीवी में तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। तो सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो आंखों देखा हाल है, सुना सुना बात नहीं या लिखी बड़ी बात नहीं है। लिखी बड़ी बात होती, सुनी सुनाई बात होती तो कहते जगमुह, सब गोपियां चली गई। पर कह रहे हैं आ जगमुह, सब दौड़ी दौड़ी आ गई। कैसे आ गई? अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आज कोई किसी को ना देख रही है ना कोई किसी की सुन रही है। जबकि देवियों का स्वभाव होता है, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में, गांव देहात में, कहीं भी जाएं तो झुंड बना के चलती। अब यहां पे भी आप देख लो, जब जाएंगी तो दो चार उठ के एक साथ जाएंगी, एक नहीं जाएगी। तू नहीं चल रही, तू नहीं चल रही, दो चार को उठाएगी तब जाएगी। और आते समय भी दो चार इकट्ठियां ही आती हैं। स्वभाव होता है ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय के साथ चलना। पनघट पे जाती हैं तो कहीं भी नहीं। परंतु आज जब गोपियां आ रही हैं तो अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, न कोई किसी की प्रतीक्षा कर रही है, न कोई किसी की सुन रही है, न कोई किसी को देख रही है, सब खिंची चली आ रही है चुंबक की तरह कन्हैया के पास। कहां आ रही हैं? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े हो गए वेणु निनाद कर रहे थे, उस वन प्रदेश में सभी गोपियां चुंबक की तरह खिंची चली आई हैं। कांत माने कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा, जहां सुख की पराकाष्ठा, जो आनंद सिंधु हैं, उन आनंद सिंधु में सराबोर होने के लिए चुंबक की तरह सब गोपियां खिंची चली आ रही हैं। जैसे सरिता सागर में समा जाने के लिए दौड़ी चली जाती हैं, खिंची चली आती हैं, ऐसे ही आज गोपियां सयत्र कांतः, अपने कांत के पास दौड़ी चली आई। सुखदेव जी ने 10 श्लोकों में चित्रण किया क्या क्या छोड़ के आ रही। दोहंत्यो भययुक् काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, देवियों का चित्त जिन जिन विषयों में अधिक रमा रहता है, माताओं का मन कहां लटका है? या तो दूध दही में, दूध ना फट जाए, बिलैया दूध ना पी जाए, दूध औटा दिया कि नहीं। ग्रामीण अंचलों में तो दूध दही में ही माताओं का ध्यान ज्यादा रहता है, अथवा भोजन बनाने में, हलवा पकौड़ी पूड़ी में, अथवा पति में, अथवा पुत्र में, या अपने श्रृंगार में, कपड़े लगते पहनने में, सजने संवारने में। तो जहां जहां चित्त ज्यादा लगता है उन्हीं का वर्णन किया। गैया दो रही थी तो दोहिनी पटक के भागी। मनुदवास्या पराययो, कोई हलवा बना रही थी संयाव, तो हलवा की कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ के भागी।
लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने। लिम्पन्त्यः, एक तो गोबर से लेप आंगन का लगाया जाता है, और अब तो शाम का वक्त है, शाम को थोड़ी, ये तो सुबह गोबर का लेप लगता है। इस समय शाम का लेप तो गले माने चेहरे पर लगता है, तमाम क्रीम पाउडर से जो मेकअप करती हैं। तो एक गोपी ने क्रीम लगाई कपोल पर, परंतु इतने में बंसी कान में सुनाई पड़ी, तो जो क्रीम जहां लगी थी वहीं लगी, छोड़ी। ये भी नहीं कि हाथ फेर के कम से कम इसको तो ठीक कर लो। कोई काजल लगा रही थी आंख में, तो बंसी सुनते ही दूसरी आंख में बिना काजल लगाई भागी चली गई। अंजन्त्य काश्चलोचने। कपड़े पहन रही है तो ऊटपटांग कपड़े, आभूषण पहन रही है तो नाक की नथ कान में लटका के भागी चली जा रही है। बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ के भागी, भोजन पतिदेव को परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी।